और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं खबर 1 मिनट के सफर पर, जहां पर सिर्फ 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के पालीवाल चौराहे में कार चालक ने एक साइकिल सवार की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सामने आया है। पीड़ित की माने तो आरोपियों की कार के सामने वो आया था और इसी को लेकर विवाद हुआ और कार सवार ने साइकिल सवार युवक की लात घूंसों के साथ पिटाई कर दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गायत्री सिंह के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि दबंगों ने बीजेपी नेत्री का निर्माणाधीन मकान जेसीबी मशीन लगाकर धराशायी कर दिया। घटना की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में भी दबंग गाली गलौज और हंगामा करते नजर आए और मूक दर्शक बनी पुलिस देखती रही। तब बीजेपी नेता गायत्री सिंह की शिकायत पर 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और डकैती की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों को बता दिया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अपने कागजात के साथ जाएं, प्रस्तुत हों और अपना दावा प्रस्तुत करें। जो निर्णय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा उसका पुलिस के द्वारा अनुपालन कराया जाएगा। हमीरपुर में क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। मामला कैथा गांव का है, जहां मनीष और अवधेश के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर ये विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई। मामला परिवार तक पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडों के साथ हवाई फायरिंग भी हुई। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये सदर गांव से कुछ लड़के श्रीवास लड़के कुछ आ गए यहाँ कैथा गांव में और यहाँ पे कहासुनी होने लगी कैथा गांव में और वहीं पे दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिससे दोनों पक्षों के चोटें आई हैं। इलाज के लिए मेडिकल के लिए भेज दिया गया था और कार्रवाई की जा रही। दोनों की तरफ से मुकदमा लिख दिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के डडवारा गांव में बच्चों के विवाद में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी किया गया। बच्चों के विवाद को लेकर इतना तूल पकड़ लिया गया कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ दूसरे समुदाय के घर जाकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस बीच पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। गांव में हालात को देखते हुए पीएससी तैनात कर दी गई है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल शाम की घटना है, ग्राम धडवारा कला है, थाना क्षेत्र साहगंज का। 2 पक्षों के बच्चों में मारपीट की आपस में दोनों पक्षों से एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मौके पर फोर्स पुलिस बल तैनात है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में जानकीपुरम में कुछ युवकों ने धमाके किए। जमीन पर देसी बम पटक कर सनसनी मचाने की कोशिश की। बाइक सवार युवकों ने सड़क पर देसी बम फोड़े। वहीं पुलिस का कहना है कि पटाखों से धमाका हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई के पिनाही कोतवाली इलाके के कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ एक कपड़े की दुकान में घुसकर चोरी की वारदात हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहाँ महिलाओं ने कपड़े की दुकान में घुसकर कपड़े चोरी किए, लेकिन चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरें पिहानी कस्बा के निवासी रिजवान खान नाम के शख्स की दुकान की है। रिजवान किसी काम से दुकान से बाहर गया था और इसी बीच उसकी दुकान में एक बच्ची को लेकर 2 महिलाएं पहुंची और वारदात को अंजाम दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान कोतवाली पिहानी पुलिस द्वारा लिया गया था और संबंधित शॉपकीपर के यहाँ शॉप के मालिक से पुलिस जाकर के पूछताछ की थी। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे बवाल के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी पत्र लिखकर वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को रोकने की मांग की। अपर्णा पुरोहित को डायरेक्शन इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से भी इसमें इंटरफेरेंस के लिए बोला है। गौतम बुद्ध नगर में तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रिबपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराकर 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रयागराज में साधु संतों का गुस्सा फूटा है। वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के माफी मांगने के बाद भी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इसे जानबूझकर किया गया हिंदू आस्था का अपमान बताया।
कि एक विशेष समुदाय के लोग हमारे सनातन परंपरा के मानने वाले देवी देवताओं के प्रति अपमानित चित्त दिखाते हैं और उनको अपमान करने का प्रयास करते हैं। ये सारा संत समाज का विरोध करता है, हमेशा करता है और करता रहेगा। वेब सीरीज तांडव के विरोध में यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मूवी डायरेक्टर और एक्टर का पुतला जलाया गया। वेब सीरीज के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही सरकार से मूवी पर बैन लगाने की भी मांग की गई। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि पहले पीके मूवी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था। इसके बाद अब तांडव वेब सीरीज में भी हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया, जिससे बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आगरा में भी तांडव के खिलाफ सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में तांडव के निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कई कॉलोनियों में प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले वेब सीरीज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। वेब सीरीज तांडव का पुतला भी फूंका गया। बहराइच में तांडव वेब सीरीज को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर डायरेक्टर और एक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोट नहीं डाले जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा का पर्चा खारिज होने से ये साफ हो गया है कि सभी 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। बताया जा रहा है कि निर्दलीय महेश शर्मा के नामांकन पत्र में कोई प्रस्तावक नहीं था, उनमें किसी विधायक के हस्ताक्षर नहीं थे। वैसे आधिकारिक तौर पर नाम वापसी की तारीख 21 जनवरी तक है, लेकिन अब 12 में बीजेपी के 10 और एसपी के 2 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने जब अपना नामांकन दाखिल किया था, उस समय अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे। बीजेपी की ओर स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलील बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। वहीं विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होना है। नंबर गेम के हिसाब से दोनों पार्टियां जीत के लिए निश्चिंत हैं। वहीं कांग्रेस और बीएसपी एमएलसी चुनाव की रेस से बाहर है। लखनऊ में सीएम योगी ने 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे, साथ ही शिक्षकों से वर्चुअल संवाद भी किया। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। सरकारी माध्यमिक स्कूलों के 298 प्रवक्ताओं और 138 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। सीएम आवास पर हुए इस ऑनलाइन आयोजन में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों से संवाद भी किया। 5 जिलों के एक सफल अभ्यर्थियों से भी संवाद किया। सीएम योगी ने शिक्षकों को देश का भविष्य बताया और कहा कि सरकार की व्यवस्था पारदर्शी है, बगैर लेन देन और सिफारिश के ये नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत से पढ़ाना भी प्रदेश का विकास ही है। क्यों प्रियंका सिंह जी, आपका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में हुआ है, जानकारी है ना आपको? जानकारी है आपको ना? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं।